अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकें, आपको मालूम हो सके कि मैंने अगली वीडियो कब की है। नोटिफिकेशन ऑन कर ले तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और कमेंट्स सबसे अहम मेरे लिए, आप लाइक करें और कमेंट करें, मुझे बताएं क्या कमी है, क्या बेहतर है, क्या बढ़िया है। मेरे हुस्न की तारीफ़ आप बिल्कुल कर सकते हैं, मैं माइंड नहीं करता। खैर जनाबे वाला, चंद चीज़ों पर बात करेंगे, चंद इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आज खबरें शबरें कोई नहीं है, कुछ मेरे कमेंट्स हैं जो कि मैं बड़े दिनों से करना चाह रहा हूँ। एक तो इमरान खान का अगला मूव क्या होगा, क्या इमरान खान साहब धमाका करने जा रहे हैं। किसी हद तक आइडिया हो चुका है, किसी हद तक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है क्या होने जा रहा है क्या नहीं होने जा रहा, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करना चाहता हूँ मैं जिस चीज़ पर, वो है जनाब नेपाल की सिचुएशन, कतर की सिचुएशन और हमारे लंडे के दानिश्वर, जो हमारे टट्टू दानिश्वर है ना, इन लोगों पे बात करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये टट्टू दानिश्वर जो है ना, इन पे बात करना है। फिर करप्शन का बाजार गर्म है सैलाब में, खबरें ऐसी हैं कि आपका हासा निकल जाए। और ये करप्शन कोई प्राइवेट लोग नहीं कर रहे जनाबे वाला, ये सरकारी लोग कर रहे हैं। ये कैसी है? फिर कायदे आज़म की बरसी थी कल जो गुजर गया वक्त, कायदे आज़म साहब का ख्वाब था एक, उसकी ताबीर क्या शहबाज शरीफ की सूरत में निकलनी है, इस पर भी बात करनी है। आज सबसे पहले तो मेरे लिए जो हैरत अंगेज़ खबर थी वैसे दिन की, वो थी शहबाज शरीफ साहब जहाज़ पकड़ के कतर चले गए जी। कतर पे हमला हो गया। तो मैं अफसोस करने जा रहा हूँ। कतर इज़ अ वेरी वेरी रिच कंट्री। इनके पास उनका जो दिफाई साजो सामान है हमारे से बहुत बेहतर, बहुत ज़्यादा है। यूएस की इस खत्ते में सबसे बड़ी बेस जो है वो कतर में है। तो शहबाज शरीफ साहब, कतर अपना दिफा नहीं कर सका। कतर वॉज सिटिंग लेम डक, फुद्दू की तरह बैठा रहा, मिसाइल वज्जा इनके ऊपर और ये लम्हा पै गए। मुझे शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन से पहले उधर पहुंच गए, जो काम फ़ोन पे किया जा सकता था वो उधर पहुंच गए नशे नशे शहबाज शरीफ साहब। समझ नहीं आई मुझे कि जनाबे वाला ये आपको जाने की क्या ज़रूरत थी। कतर पे हमला हो गया, बड़ा इस्लामी मुल्क है। थोड़े से चंद माह पहले ही 10 मई को हमारे मुल्क पर भी हमला हुआ था। कतर का बंदा तो कोई नहीं आया। तो खैर, लेकिन बैगर्स के नॉट बी चूज़र्स हैं जी। अब पढ़ के मारी जा रही है हमारे दानिश्वर की तरफ, उस तरफ ही आते हैं। लेकिन सबसे पहले आज तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने जमा करवाना शुरू कर दिया है अपने इस्तीफ़े सेनेट की कमेटियों से। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब पार्टी में अलीमा खान का होल्ड बन रहा है। अलीमा खान छा रही हैं पार्टी में। ये अलग बात है कि कल इमरान खान के ट्वीट में अलीमा खान को काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन फिर भी अलीमा खान इज़ ग्रेजुअली बिकमिंग द स्पोक्स पर्सन फॉर इमरान खान। शी एक्चुअली इज़ द स्पोक्स पर्सन फॉर इमरान खान। उन्हीं का बयान चलता है। कल उनके बयान के बाद सारे सेनेटर्स ने इस्तीफ़े दिए। अली ज़फ़र साहब ने उनसे कंफर्म भी किया, दीगर 2 लोगों से भी कंफर्म किया। तो मालूम पड़ा कि जो अलीमा खान साहिबा कह रही हैं वो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि मेंबरान कौमी असम्बली की तरह सेनेटर्स भी ये समझते हैं कि हमें इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। हम इस सिस्टम के अंदर रह कर बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। हम शायद इनको काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो भी हेजिटेंट है, वो समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। आप लोग फैसला कीजिए, इस्तीफ़े देने चाहिए, इमरान खान को नहीं देने चाहिए थे सेनेट की असम्बलियों से और कौमी असम्बली की असम्बलियों से। मेरा इस पर व्यू बड़ा क्लियर है। मैं ये भी समझता हूँ कि इमरान खान को इससे एक कदम आगे जाना चाहिए। फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, ये डिबेट एनीबडीज़ डिबेट, बट एट दिस टाइम इस सिस्टम के अंदर है कि आप कुछ पट नहीं सकते सिवाय सिस्टम को लेजिटिमेसी देने के। आगे देखते हैं। लोग सियासतदान होते हैं, उनकी अलग सोच होती है। मैं सियासतदान तो नहीं हूँ, मैं तो एक नॉर्मल कमेंटेटर की हैसियत से बात कर रहा हूँ। लेकिन पार्टी में ज़रूर तशवीश पाई जाती है, तशवीशनाक हो चुकी है पार्टी कि अब क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि इससे अगला स्टेप होगा नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े। केपी गवर्नमेंट की बारी सबसे एंड में आएगी, तो गंडापुर साहब तब तक महफूज हैं और उसके बाद होगी एहतजाज की कॉल। तो तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान जो कंफ्यूज हैं उनको पहले से समझ लेना चाहिए। वो अगर जितनी जल्दी समझेंगे उतना बेहतर होगा उनके लिए कि आने वाला है। और हुकूमत भी फैसला करे इससे कैसे निपटना है, क्योंकि एक दफ़ा ये सिस्टम से बाहर चलेगी, जब स्टेक्स ना हुए तो ये सिस्टम स्टेबलाइज नहीं हो सकेगा। जो लोग ये समझ रहे हैं कि जनाब ये हुकूमत इस टाइम फुल पावरफुल है और इमरान खान गलत कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको कुछ अरसे में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ जनाबे वाला, नेपाल में इनकलाब आने के बाद हमारे बहुत से लंडे के दानिश्वर पागल हो चुके हैं, बिल्कुल मेंटल हो चुके हैं। एक साहब, मैंने कल भी वीलॉग में बताया था, वो जेन जी को गालियाँ निकाल रहे हैं कि जेन जी जरी बड़ी बेवकूफ़ है, देखिए तहम्मुल से होता है काम, ऐसे होता है, इनकलाब नहीं लाने चाहिए। बल्कि जियो न्यूज़ के ज़्यादातर जो तज्जियाकार हैं सारे, वो चाहे उनके कोई 2 नंबर किस्म के रिपोर्टर हों या 4 नंबर किस्म का उनका वो चीमा नाम का बंदा हो जंग ग्रुप का,
ये सब एक ही बात कह रहे हैं, देखें जी जेन जी ने जो है जमहूरियत छीन दी और फ़ौज के हाथों में कंट्रोल दे दिया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। जो काम नेपाल में हुआ है, इनको डर है कि यहाँ पर ना हो जाए। अगर यहाँ पर होगा तो सबसे ज़्यादा छितर इन 2 नंबर कलाकारों को पड़ेंगे। ये जो सहाफ़त बेचते हैं, ये जो फ्रॉडिये हैं, आज ये क्या बेच रहे हैं? आज ये बेच रहे हैं कि जनाबे वाला कतर जो है वो अमेरिका को इतने डॉलर देके, हमें डॉलरों की ज़रूरत है, कतर को डिफेंस चाहिए, हमसे मुआहदा कर ले, हमने तो इंडिया को नानी याद करा दिया, हम ऐसा डिफेंस करेंगे, हम ये करेंगे, हम तबाहियाँ फेर देंगे। भाई आप कौन सा साजो सामान, हम कोई मर्सनरी आर्मी थोड़ी हैं, हम के किराए के कातिल थोड़ी हैं कि हम उनका डिफेंस करेंगे। हम उनको JF-17 थंडर बेच सकते हैं, वो उससे बड़े बड़े जहाज़ वो ऑलरेडी कतर के पास हैं, ठीक है। हम उनको क्या दे सकते हैं? हम तो चाइना पे डिपेंडेंट है खुद, हम दूसरे ममालिक से असला ख़रीदते हैं, मेनली एडवांस लेवल का, हम खुद तो नहीं प्रोड्यूस करते। तो कतर वाले उधर जाके बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। और हमारे जो आपको मालूम होना चाहिए, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, आर्मी है, ये वॉलंटियर आर्मी है। ये इज़राइल की तरह यहाँ पर सर्विस करना कोई लाजमी नहीं है, लाजिम नहीं है। ये आर्मी पहले तो इश्तिहार भी नहीं देती थी, अब गुज़िश्ता चंद साल से इनको भर्ती के लिए इश्तिहार देने पड़ रहे हैं, वरना इश्तिहार भी नहीं देते थे। सबको पता होता है जब वो खुलते वो आ जाता है और उसके बाद सारे लोग अप्लाई करते हैं, अपनी मर्ज़ी से जज्बा जहाद लेकर ये शामिल होते हैं इस फ़ौज में, अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए। दूसरे ममालिक की फ़ौज बनकर पैसे लेकर लड़ने के लिए इसमें कोई शामिल नहीं होता। हमारे तो आर्मी चीफ साहब ने फरमाया कि मैं शहीद होना चाहता हूँ। तो ऐसे में उमर चीमा साहब ये घटिया कैंपेन क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन हमारे दानिश्वर हैं, क्या कह सकते हैं जी। इस मुल्क की ज़रखेज़ मिट्टी में मेरे और उमर चीमा जैसे दानिश्वर ही पैदा हो सकते हैं। मैं उससे फिर भी 100 से बेहतर हूँ ज़रा वो तो इंतहाई कोई लंडे का दानिश्वर है। यहाँ पर वो मुजम्मिल नाम का लड़का है, कोई उस जैसे दानिश्वर पैदा हो सकते हैं। बस यही रह गया हमारे पास। तो हमारे लंडे के दानिश्वर बड़े परेशान हैं जी, नेपाल वाला काम किधर पाकिस्तान में ना हो जाए। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जनाब हौसला रखें, हम कोई नहीं करने लगे। साड़ी जेन जी सो रही है, टिकटॉक रीलां वेख रही है, गंदे फिल्मां वेख दी है मेरी तरह, ठीक है, रीलां वेख दी है, दस्ती दस्ती स्क्रॉल कर दी है। और ये VPN लगाते हैं, को पॉजिटिव काम के लिए नहीं, गंदी वेबसाइटें विज़िट करते हैं, जो कि ज़रूर आपको करनी चाहिए। फ़ौरन से पहले किया करें, बल्कि मुझे भी बताया करें कौन सी विज़िट करें, मैं भी चेक करना चाहूँगा आपको। बाकी इनकलाब शिनकलाब नहीं आना है इनसे। चीमा साहब परेशान हो, आपकी नौकरी जारी रहेगी। झूठ बेचें जितना बेच सकते हैं, क्योंकि आप बेसिकली पाकिस्तान का, आपको बताता चलूँ, मैं बार बार ये बताता हूँ, वाहिद एक सहाफ़ी जो कि सर्टिफाइड अदालत से झूठा है वो उमर चीमा है। ये आपको याद होना चाहिए, अदालत ने सर्टिफाइड झूठा करार दिया था। खैर आगे चलते हैं। जनाबे वाला कैसर शरीफ साहब है, जमात इस्लामी के तर्जुमान। ये कुछ खबरें मिली थी, लेकिन सैलाब के दिन हैं तो बहुत ज़्यादा इस पर मैंने फोकस नहीं किया। हाँ जी, ये मैं खोल लिया। जनाबे वाला किस्सा ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे सरकारी एहलकार है, इन्होंने करप्शन का एक बाज़ार गर्म किया हुआ है। इमदाद के सामान में खुर्द बुर्द की जा रही है, पैसे, ढेर सारी शिकायतें आ रही थी। अभी कैसर शरीफ साहब है, उन्होंने ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा जी कसूर में गंडा सिंह वाला जो है, बॉर्डर के पास जो है, वहाँ पर हाई स्कूल में 1500 ख़ानदानों के लिए सऊदी अरेबिया से आने वाला इमदादी सामान मौजूद था, ठीक है। ये इमदादी सामान की तस्वीर भी है। उन्होंने कहा जी इसमें सोलर प्लेटें थी। ये तस्वीर मौजूद है सोलर प्लेटों की। ये लिख रहा है कि बादशाह सलामत ने हमें सोलर प्लेटें भेजी, लाइट पर दफ़ो ये भेजी हैं। कैसर शरीफ साहब का कहना है कि जी ये इमदादी सामान से सोलर प्लेटें किसी ने निकाल ली हैं। सोलर प्लेटें इनको नहीं मिली, वो किधर गई? पंजाब हुकूमत ज़रा इसका जवाब दे दे। ये हमारे हालात हैं, ये हमारा मुल्क है। यहाँ पर रेस्क्यू वाले किश्तियाँ लगा के किनारे पे बैठे रहते हैं, किसी को रेस्क्यू नहीं करते। यहाँ पर कल मरियम औरंगज़ेब की वीडियो आई थी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो सरकारी अफसर की बेइज्जती करती थी, उसको छितर भी पड़ने चाहिए थे सरकारी अफसर को, कि जो रेस्क्यू के टाइम पे उनसे शनाख्ती कार्ड इकट्ठे कर रहा है। बाद में कर ले, तू वेलिया एड्डा, तू नकम्मा आदमी है। यहाँ पर हमारा वो एक, आपने DC साहब की एक नया कारनामा भी देखा होगा कि एक बंदा अच्छा वाला तैरता हुआ जा रहा है, DC साहब उसको वो फेंक रहे हैं जी, वो क्या उसका नाम है, क्या होता है वो, ट्यूब से फेंकी है उन्होंने, तो ट्यूब उससे मिस हो गई, दूर थी, तो उसने तेज़ी से तैर के ट्यूब को पकड़ लिया, फिर उसको रेस्क्यू कर लिया DC साहब ने। फिर उन्हें ऊपर चढ़ते का, DC साहब आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने कसम खा के मैं कह रहा हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं सहाफ़त करता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मुझे इस तरह करके कोई पिंडी इस्लामाबाद का DC मिल जाए, मैं नहीं पहचान सकूँगा। पता नहीं उस बंदे को कैसे पता था कि ये हमारा DC है। ये वही ड्रामेबाज DC है, 2 फिंगरी वाला, ठीक है। तो ये ड्रामे चल रहे हैं इस मुल्क में, ड्रामे ही हो रहे हैं इमदाद के नाम पे भी बहुत ज़्यादा सरकारी सतह पे, ढेरों ढेर। अभी अलीपुर डूब गया है। वैसे तो मरीम नवाज़ साहब ने ये जलालपुर पीर वाला में क्या है, पीर वाला जलालपुर में भेजी है मरीम औरंगज़ेब साहिबा को, लेकिन अब अलीपुर डूब चुका है। 2.5 घंटे लगेंगे मरीम औरंगज़ेब को सुबह, मेरा ख्याल है पहले टाइम पे गाड़ी निकाल के अलीपुर में पहुंच जाए। वहाँ पर कभी भी पानी आया था, वो डूब चुका है।
तो वहाँ पर भी जाके लोगों को बचाया। 80% वो डूब चुका है इलाका। और ये जो करप्शन की गई है बंद ना तोड़ने की जो नाअहली है, इस पर मरीम नवाज़ साहिबा को ज़रूर अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, जिन्होंने कहा था कि कोशिश करें ब्रीच ना हो और ये पानी इसी तरह निकल जाए। तो ब्रीच नहीं हुआ और इलाके डूब गए जो 50 साल में कभी नहीं डूबे। आखिर में जाते जाते कायद आज़म साहब की बरसी थी, हमारे बाबा कौम की। बाबा ने जो कुछ फरमाया सी, बाबा साडा कह गया सी जो कुछ असी वो कुछ भी नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब का मैं पैगाम पढ़िया बाबा कौम के कि हम उनके ख्यालात पर अमल कर रहे हैं। 77 ईयर्स हो गए हैं फवाद चौधरी कहते हैं कायद आज़म को इंतकाल किए हुए। 77 साल दूरी हैं हम बाबा कौम के फरमान से। क्या आप बाबा कौम ने कहा था कि कोई ऐसा वज़ीर आज़म बनाओ जिसने टीटी स्कैंडल, टीटी के तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग की हो, और जिस दिन उस पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है उस दिन उसको वज़ीर आज़म का हलफ दिलवाओ। इस टाइम कायद आज़म के फरमान जो कुछ वो कह गए, जो रहनुमाई कर गए, उन पर अमल करने का मतलब है इस अशराफिया की मौत। इसका मतलब है ये सिविल सर्वेंट्स जो हैं ये अफसर नहीं होंगे, ये अवाम के मुलाजिम होंगे। इसका मतलब है फ़ौज सियासत में उसका कोई काम नहीं, पॉलिसी साजी में उसका कोई काम नहीं, जो कि इस टाइम नामुमकिन नज़र आता है। शहबाज शरीफ साहब खुद ही एक फ़ौज की पॉलिसी नज़र आते हैं, यहाँ पर जीती जागती जिंदा पॉलिसी हैं। लेकिन इस पर आपको इंटरेस्टिंग खबरें दूंगा कल ज़रा कि ऑल इज़ नॉट वेल इन द हाउस ऑफ शरीफ्स। कुछ खबरें आ रही हैं, बातें पता चल रही हैं। सुबह मुझे एक साहब ने कहा आपको पक्का कंफर्म कर देंगे। अगर उन्होंने कंफर्म कर दिया तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा खबर। इंटरेस्टिंग भी, आपको पसंद भी आएगी, आपको मज़ा भी आएगा खबर सुन के। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, ज़रा लेट ही हो गया आज वीडियो करने में। मुलाकात होती है आपसे कल सुबह या आज सुबह ही, लेट इतना हो गया। तो अल्लाह हाफ़िज़।